हाँ, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मुझे बताओ यार, मतलब ठीक है छोड़ो ये सब, तो अभी बाद में बातें करेंगे। सर लेक्चर के बाद एक बार रिटर्न से भेज देना। ठीक है, लेक्चर के बाद क्या भेजना है? ये रिकॉर्डिंग भी और आपके ठीक है, हाँ। तो गाइस फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब था फील्ड फोर्स। फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई बार था। मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था। अच्छा ये फ्लक्स को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर तुम वैल्यू देखोगे तो फॉर्मूला था ई बार डॉट ए बार। ये डॉट प्रोडक्ट था। मैंने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों का रिलेशन बताया था। फिर उसके बाद मैंने आई जे के ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे। आई जे होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे होता है तो आंसर के आता है। जे के होता है तो आंसर आई आता है। और के आई होता है तो आंसर जे आता है। इसके कोई भी उल्टा होगा तो आंसर माइनस होगा। ये मैंने बताया था। यस। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स का फॉर्मूला भी बताया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स के फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद आया? यस। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू टोटल हो जाती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यस। और ये Q1 Q2 चार्जेस थे। R था रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और याद करो यही एप्सिलॉन नॉट के में ये जो के था, इस के को मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट बोला था। मीडियम। यस, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट है, मतलब ये मीडियम चेंज होने के वजह से ये जो फोर्स है इसमें भी चेंजेस आता है। अब ये मीडियम के हिसाब से ये फोर्सेस चेंज आता है। तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ जितना मुझे याद है, बराबर है। और मैंने एक छोटा सा सम भी लिया था दो चार्जेस के बीच का। दो चार्जेस के बीच का हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, बराबर है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने बोली थी, आप खुद सोचो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे को दूर जाने वाला फोर्स या पास आने वाला फोर्स? दूर जाने वाला। शाबाश। तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये यहाँ पे अप्लाई करेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या बात सबको क्लियर है? यस यस सर। शाबाश। उसके बाद वैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर लिया था, हाँ ठीक है। उसके बाद लॉजिकली सोचो, अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता, मान लो ये वाला अगर पॉजिटिव होता और ये वाला भाई साहब अगर नेगेटिव होता, तो ये दूर जाने वाला फोर्स होता कि पास आने वाला, जल्दी बताओ। पास आने वाला अट्रैक्शन। ये वाला जो फोर्स होता है दैट इज, यस, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये वाला जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। अब देखा जाएगा कि तुमको कितनी बातें समझ आई है और कितनी बातें समझ नहीं आई। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद। तो भाई साहब ये मेरा एग्जांपल है व्हिच इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज द मॉडिफाइड एग्जांपल फॉर सीईटी। अगर तुम सीईटी दे रहे हो तो ये एग्जांपल वाकिफ रहना, ये एग्जांपल 100% पूछा जाता है। अब ध्यान से सोच लो, इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई साहब, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो लॉजिकली सोचो, अगर मैंने क्या बोला था, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो नेट फोर्स निकालना है तो मैं 1 पे भी निकाल सकता हूँ, 2 पे भी निकाल सकता हूँ, 3 पे भी निकाल सकता हूँ, 4 पे भी निकाल सकता हूँ। और मैं कितने पे भी निकालूं, लेकिन लॉजिकली सोचो चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस सेम है, तो सब पे फोर्सेस भी सेम आएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। शाबाश। तो मैं पहले भाई साहब मैं काम करता हूँ, मैं 1 को टारगेट मान लेता हूँ, मैं 1 पे ही सारे फोर्सेस निकालता हूँ। तो आप देखो, ये 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स ऐसे होगा, देखो दोनों पॉजिटिव है, दैट इज फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। बात सबको समझी? यस यस सर। यस सर। शाबाश। अब ये 2 भी 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये समझ आया? यस यस सर रिपीट करो ना। मैंने बोला ये 2 भी 1 पे जब फोर्स अप्लाई करेगा तो वो भी तो ऐसे ही अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बराबर है? यस हाँ अरे ये तीनों तीनों इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो हाँ। ये भी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज थर्ड। तो ये भाई साहब फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, दैट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब बताओ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है? फोर्स वेक्टर होता है, स्केलर होता है? वेक्टर। तो लॉजिकली सोचो, ऐड करते टाइम पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा या शक्कर के जैसे कैसे भी ऐड कर दो? डायरेक्शन देखना देखना पड़ेगा ना।
शाबाश, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। आप खुद सोचो, ये फोर्स और ये फोर्स, देखो दोनों का डायरेक्शन अलग और इसका डायरेक्शन तो भलता ही कुछ और है। मतलब ये तीनों को मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता बिना डायरेक्शन के। क्या ये बात सबको समझा? Yes, sir. सर पहले फोर्सेस की बात तो छोड़ दो, पहले फोर्स कितना है वो तो निकाल लो। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो F12 पे। अब तुमको भी ये समझ आता होगा, जितना 2 1 पे फोर्स लगाएगा उतना ही 4 1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ हाँ, लेकिन क्या 3 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा या ज्यादा लगाएगा? खुद सोच के नहीं बोलो। सर, ज्यादा सर Yes. कम। लगाएगा। नहीं, कम लगाएगा, कम लगाएगा। Yes. क्योंकि डिस्टेंस देखो बढ़ गया है। Displacement. हाँ, यस, यस सर। हाँ। यस अब सर। बताओ, ये तीन, तो बताओ ये कितना आना चाहिए? ये तीन, तो बताओ ये कितना आना चाहिए? ये तीन, तो बताओ ये कितना आना चाहिए? 3√2 3√2। पक्का? हाँ Always सर। confusing. The students are new. Okay. 1 sec, हाँ। कौन कौन न्यू है प्लीज मुझे बताओ तो जरा। ओवेस, अच्छा यू आर न्यू। ओवेस बच्चा, मुझे एक बात बता, तुझे कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? हाँ सर, समझ में आ रहा पक्का? हाँ। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा फैजान, यू आर ऑल्सो न्यू, बराबर है ना? यस ना? हाँ, अब देखो, ठीक। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, हम लोग ने चैप्टर जब स्टार्ट किया था, अच्छा कल तुम लोग थे क्या? कल नहीं थे ना शायद। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में थे क्या ओवेज और फैजान? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में थे? मॉर्निंग लेक्चर में था। अच्छा हाँ ठीक है, तो स्टार्टिंग लेक्चर में था ना? हाँ सर। ठीक है, ओके, मतलब दोनों थे ना स्टार्टिंग लेक्चर में? हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब समझ आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो, फोर्स ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं की जा सकती है। फोर्स की नोट्स बनाना है क्या बोल रहे हैं? आपके साथ, कंटिन्यू नोट्स बनाना है। नहीं, तुमको कंटिन्यू नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर बोला था कि ये नोट्स मैं तुमको पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ, उसके बाद तुमको लिखना है, सो यू कैन राइट, सो दैट वो रिवाइज हो जाएगा, वरना मैं नोट्स ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है? ओके। यस, और आई होप सो पिछले टाइम की नोट्स तुमको मिल गई रहेगी, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, वरना Yes, फिर Yes, इसमें sir. बराबर, ठीक है, ओके, बस बस बस। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है। अब खुद सोचो, ये दोनों के चार्जेस सेम है, ये दोनों के चार्जेस सेम है, और दोनों का डिस्टेंसेस भी सेम है। अब यार दोनों के डिस्टेंसेस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है, सो ऑब्वियस सी बात है दोनों का फोर्स भी सेम होगा। बराबर है कि नहीं बराबर हाँ है? सर। यस सर। यस, लेकिन हाँ। सर इसका चार्जेस तो सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस देखो सेम है कि नहीं है? डिस्टेंसेस सेम है कि नहीं है? अलग है सर। अलग 3√2। डिफरेंट है। Yes, मतलब F31 फोर्स ये दोनों से अलग होगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ हाँ सर। सर। यस। क्योंकि सर ये डिस्टेंस कुछ अलग है, और ये डिस्टेंस कितना है मैं बताता हूँ। देखो ये 9 और 9 18, मतलब √18, बराबर है ना? यस, हाँ सर, 3√2। शाबाश। तो √18 का मतलब होता है 9 into 2, दैट इज 3√2। शाबाश। देखो कैसे आया, जिसको नहीं समझ आया वो प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। ये देखो, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो साला ये 3 और 3, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। सो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 9 + 9 दैट इज 18। तो √18 का मतलब होता है 3√2 सेंटीमीटर। क्या बात समझा? हाँ। यस, हाँ। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अपना 3√2 सेंटीमीटर। अब यार डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स कम होगा। तो ठीक है सर, मुझे इतना समझ आया कि ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, तो ठीक है पहले देख लेते हैं कितने होते। अब सोचो ये 4 1 पे फोर्स अप्लाई करा, तो फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2। अब Q1 Q2 है तो भाई साहब 5 5 25, और माइक्रो है मतलब 10⁻6 10⁻6, तो टोटल हो गया 10⁻12। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ यस, सर। शाबाश। तो ये 10⁻12 अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब भाई साहब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस था 3, तो 3 × 10⁻2 का द होल स्क्वायर। तो चलो अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं। तो F12 की वैल्यू आ जाएगी K × 25 × 10⁻12 अपॉन 3 3 9 9 × 10⁻4। अब ये और ये कटा
तो -8 बचा। तो भाई साहब F12 की वैल्यू क्या आ गई, के मतलब 25। अब के की भी वैल्यू डाल दूं क्या, के की भी वैल्यू डाल दूं, डाल देते चलो। तो 9 हाँ into सर 10 9 is into to 10 9 is to to the power minus 10 yes 9 9 into 10 is to 9 into 25 into 10 is to -8 upon 9। तो देखो ये 9 और ये 9 कटा, ये 9 और ये 8 कटा, Yes, sir. बचा कितना 10 10⁻1। सो F12 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, F12 की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ Yes, sir. देखो सबको कैलकुलेशन समझ आ गया, नहीं समझा जल्दी बताओ, समझा नहीं समझा? समझा। शाबाश। समझा सर। अब तुमको चाहिए तो तुम एक साइड में भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब सर मुझे पता है कि ये 2 जितना 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, 4 भी उतना ही 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये कैलकुलेट करने की जरूरत है कि सीधा 250 ही लिख दूं? सीधा लिख दो टू सर, फिफ्टी। सीधा। तो डायरेक्ट मुझसे लिख दो। तो ऑब्वियसली बात है 250 न्यूटन मेरे को पता चल गया। अब सर ये भी 250, ये भी 250, और ध्यान से देखो तो दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो याद करो फोर्स, दो वेक्टर जब आपस में ऐसे जा रहे होते हैं, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, तो याद है हम इसका नेट, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, याद है ऐसा? हाँ हाँ रिजल्टेंट। और दूसरी बात, दोनों अगर सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा 45 डिग्री पे ही जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ शाबाश। और बरोबर। ये भी फोर्स देखो 45 डिग्री पे ही आ रहा है, बराबर है? हाँ यस। Yes. तो भाई साहब ये F41 और F12, इसका पहले मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं। तो देखो therefore the resultant force of F12 and F41 is given by, तो ध्यान से देखो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है √of F1 square F2 square, that is F12 the whole square plus F41 the whole square plus 2F12 F41 cos theta, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। यस हाँ सर। सर बराबर है। बट तुमको पता है Yes, sir. F12 और F41 की वैल्यू सेम है, बट तुमको पता है हाँ F21 और हाँ F41 की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं बोल रहा, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज। शाबाश। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो क्या मैं इसको f² लिख दूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा? ध्यान से देखो ये भी f² प्लस 2f², लेकिन cos की वैल्यू cos 90, अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये हो गया हाँ √2f², Yes, sir. तो आंसर हाँ आ गया सर √2f। f² plus f², 2f²। यस, तो √2f दैट इज √2 into 250, ये हो गया रिजल्टेंट की वैल्यू। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हाँ सर, यस। और वो इक्वल रहेगा ना सर दूसरा वो थर्ड वाले से? नहीं नहीं नहीं, रुक जा मेरे शेर, रुक जा 2 मिनट। पहले मुझे बताओ इतना सबको क्लियर हुआ क्या? पहले इतना बताओ। यस सर। यस सर। शाबाश। अब गाइस ये जो रिजल्टेंट होगा ये यही पॉइंट पे लाई करेगा 1 पे, और देखो 1 का अभी 1 का अगर अपन डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे आएगा? अब 1 पे 2 ही फोर्स लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को तो कैंसिल आउट करके अपन ने रिजल्टेंट बना दिया। तो अब 1 पे 2 ही फोर्स है, एक तो साला ये रिजल्टेंट Fr, और दूसरा F31, बराबर? यस। हाँ यस सर। सर। अब बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, याद रखना, बट एक चीज सेम होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो बताओ फिर से रिजल्टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी कि डायरेक्ट ऐड कर सकते? सर डायरेक्ट ऐड। डायरेक्ट। शाबाश। क्योंकि सर फोर्सेस में रिजल्टेंट लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में ना रहे, लेकिन अभी तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, बराबर है? यस सर। यस। तो Fr की वैल्यू तो मुझे पता है, F31 की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो, देयरफॉर कैलकुलेशंस ऑफ F31, अभी F31 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से देखो F31 की वैल्यू क्या आएगी, K Q मतलब ये भाई साहब 5 ही है, तो 25 into 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस क्या था दोनों के बीच में, 3√2 का द होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझा? यस यस। सर। तो भाई साहब यहाँ पे देखो K ये हो गया 25 into 10⁻⁻12, अबे -12 है, -2 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ -12
अपॉन, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² का द होल स्क्वायर, बराबर है ना? यस yes, Yes, यस, sir. स्क्वायर कर लो, देखो 3 का स्क्वायर 9, √2 18 का into स्क्वायर 10 raised to -2. -4, यस। हाँ सर, वही 4 4. तो ये भाई साहब -8 आ गया। अब ये 9 2 सा वैसे का वैसे ही रह गया। F31 की वैल्यू, फिर k की वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁻9 × 25 अपॉन 9 × 2। तो देखो ये और ये कटा, तो F31 की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5, और ये 10⁻8 भी था, तो ये -8 एक कटा, यहाँ पे 10 आ गया, तो आ गया कितना? 12.5 × 10, मतलब F31 की वैल्यू आ गई 125 न्यूटन। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर. सबको समझा? Yes, sir. अब yes sir, समझा. अब लास्ट, F net will be equal to F resultant plus F31। F resultant की वैल्यू क्या थी? 250 √2 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी? 125। अब सोचो मैं 125 अगर कॉमन निकाल दूं, तो 125 अगर कॉमन निकाल दिया तो 125 2 सा 250 होता है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, sir. हाँ सर, yes बराबर है. sir, तो देखो यहाँ पे बचा 2√2 + 1। अब 2√2 + 1 जो भी आया डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है जैसे भी करना है, कैलकुलेशन है ये तुमको पहले से ही आता है। तो मुझे आंसर बता दो कितना न्यूटन फोर्स आ रहा है। चलो मोबाइल में फटाफट फटाफट कर लो, मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। 2√2 + 1 × 2 125। 300, कितना आ रहा है? 300, 300। ओके, नहीं, 478.55, sorry, 478.55। भाई साहब कैसा कैलकुलेशन हाँ कर सर, रहे हो? हाँ सर, 478.55. 478. अच्छा 478.55 आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर. आ रहे हैं. कैलकुलेशंस अच्छे से करो भाई साहब। यस, आया? हाँ सर. ठीक ठीक, चलो मेरे को करने की जरूरत है कि आ गया? आ गया सर. सर आ गया. 478.55 न्यूटन, भरोसा करके लिख रहा हूँ, रॉन्ग मत बताना। अब देखो, अब करते हैं इस सम का रिकैप, ठीक है? हालांकि वैसा देखोगे तो सम बड़ा था, ज्यादा कुछ मचमच नहीं, बराबर है ना? हाँ. देखो रिकैप देख लो, क्योंकि अभी तुम 11th स्टैंडर्ड में हो और बिलीव करो तुम 12th जैसे सम कर रहे हो, ठीक है? अब हम लोग को यही लेवल पे नहीं रहना है, हमको थोड़ा लेवल और आगे भी लेके जाना, ठीक है? देखो क्या किया मैंने सबसे पहले ये 4 चार्जेस लिखे थे। मैंने बोला कोई भी एक नेट फोर्स पे निकालो, कोई भी एक नेट चार्ज पे नेट निकालो। तो अब तुम 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, सब पे यही आंसर आना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले भाई साहब ये 4 जो 1 पे फोर्स देगा वो ऐसा लिखा, ये फोर्स ऑफ 4 ड्यू टू 1। फिर उसके बाद ये गलत लिख दिया मैंने, Sir, फोर्स ऑन 1 हाँ मैंने चेंज कर दिया, मैंने अब भी देखा, ठीक है? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फिर वैसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर वैसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ये तीनों फोर्सेस मैंने यहाँ पे लिखी, बात समझा? अब यस देखो सर. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर ध्यान से देखोगे तो इतना ही था, ये 5 था और दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर था। तो मैंने इसका फॉर्मूला निकाल लिया, देखो के Q1 Q2 दैट इज 25 × 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर। तो ये जब देखा तो कैलकुलेट करके आया 250। अब ये 250 ऑब्वियस ही बात है, F12 250 तो F14 भी 250, तो मैंने चुपचाप लिख हाँ. दिया। फिर F12, अब यहाँ मान लो F12 है और यहाँ पे मान लो F14 है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस है और रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो भाई साहब मैंने पहले रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट के लिए मैंने थीटा की वैल्यू 90 पकड़ी, cos 90 0 हो गया, तो मैंने वैल्यू डाल के आंसर निकाला, ये हो गया मेरा F रिजल्टेंट। फिर बाद में जब मैंने 1 पे फोर्स देखा तो एक और फोर्स बच रही थी, दैट इज F13 और FR।
तो एफ आर की वैल्यू तो मेरे पास 3, लेकिन F13 की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने F13 की वैल्यू निकाली। ठीक है, सब जगह 13 आएगा, मैंने नेमिंग में पता नहीं कैसे मिस्टेक कर दी। ठीक है, 13, तो मैंने F13 की वैल्यू निकाली। फॉर्मूला सेम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज 3√2 का तो होल स्क्वायर। तो मैंने वैल्यूज डाली और मैंने फॉर्मूला सीधा सीधा सस्टेन कर दिया, और फॉर्मूला जैसे ही डाल दिया मुझे उसकी वैल्यूज कुछ मिली, और वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने रखी है, दैट इज 125 न्यूटन। फिर बाद में मैंने ये दोनों को ऐड करके ये नेट फोर्स निकाला। क्या बात सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes. तो देखो भाई, सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन करने के टाइम पे थोड़ा सा इसको फास्ट करना पड़ेगा। बिलीव करो, अभी फिलहाल के लिए जो मैंने 20 मिनट में तुमको सिखाया, मैं ये सब 5 मिनट में भी कर सकता हूँ। तो मेरे को मेरी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या बात समझा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। यस। सो ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का सबसे पहला डिफिकल्ट सम था। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. 100%? Yes, Yes, यस sir. sir. सर। अब बहुत बार उसने ऐसे ही सम्स को पूछे हैं, और बहुत बार यही सारे सम्स भी आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं तुमको इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सम देता हूँ, ले लूं? ले लो सर। अब एक सेकंड रुकना बस। अब मान लो भाई साहब, तुमने कभी झूला देखा है? झूला? हाँ. शाबाश। और झूला तो देखा है तुमने? कभी तुमने ये ऐसे स्प्रिंग वाले बॉल देखे? फिजिक्स के स्प्रिंग वाले बॉल, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो एक बॉल कोलाइड करता है दूसरा बॉल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा बाहर निकलता है। पेंडुलम पेंडुलम। नहीं 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 नहीं, पेंडुलम नहीं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। दूसरा कोई एग्जाम्पल दो. अरे वही एग्जांपल दूंगा, वही सबसे बढ़िया एग्जांपल है। रुक जाओ एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ तुमको इमेज तो। रुक। हाँ ये वाला देखा है सर। ये पता नहीं, कभी कभी ये पागल हो जाता है, अपने आप ही चलता है। हाँ, अब बताओ सबको दिखा या नहीं दिखा? हाँ सर। हाँ सर, दिखा। शाबाश। वो कैसे मूव करा था वो दिखा सबको? यस। Yes, sir. Yes. हाँ, बस उसी को मूवमेंट को ध्यान रखो। अब ऐसे ही मैं एक बॉल नहीं ले रहा, मैं ऐसे 2 बॉल्स ले रहा हूँ। देखो कैसे। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से ऐसा एक बॉल है। अच्छा ये छोड़ो, सीधा एररलेस में ये क्वेश्चन दिखा दूं क्या? हाँ सर, बता दो बता हाँ, दो। हाँ, तो भाई साहब एक काम करो, एररलेस पीडीएफ ओपन करो तो जरा। हाँ. एक सेकंड, पता नहीं क्या हो गया इसको।
ये सब है ना, अभी होता है ना, तुम्हारा दिमाग खराब। रुको हाँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 2 मिनट दो। मैं तुम्हारी पीडीएफ एक ही बार में ओपन हो जाती है क्या? यस सर। बस मतलब हम नहीं ज्यादा पापी। सर कौन सा सम? रुकना, ढूंढ रहा हूँ ना मैं। हाँ, 16th सम। फर्स्ट टॉपिक का ही ना? हाँ, फर्स्ट टॉपिक का ही, फर्स्ट टॉपिक का ही, फर्स्ट टॉपिक का ही 16th। चार्ज एंड कूलम्स लॉ में 16th। कोई स्क्रीनशॉट डाल दे। नहीं, बता रहा हूँ। टू स्पीयर हैव सेम रेडियस एंड मास आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स। दिखा? हाँ सर सर दिखा। स्क्रीनशॉट डाल दो सर। अरे टू स्पीयर्स हैविंग सेम रेडियस, मिला? अरे मिला? सर ये एररलेस के बुक के अंदर तो नहीं दिख रहा है। चैप्टर नेम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक की है ना? भाई साहब, मैं सर एररलेस चैप्टर की नेम बुक में एनसीईआरटी में भी नहीं है चैप्टर का नाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सर मैंने ग्रुप पे भेजा। सर ग्रुप में आ गया, देखो ग्रुप में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसमें ही है। मेरे में 16th दिखा रहा है। ग्रुप में मिल गया तुमको क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ बस देखो, क्वेश्चन पढ़ो, वही है क्या? टू स्पीयर हैविंग सेम रेडियस एंड मास आर सस्पेंडेड बाय टू सर स्ट्रिंग्स। हमारे ग्रुप पे नहीं भेजा है। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप में भी भेजना है? नितिन फॉरवर्ड कर देना। नितिन नितिन के पास ग्रुप 2 भी है। हाँ तो नितिन फॉरवर्ड कर दे। मुझे ना कभी बैठ के ना फ्री में ना, मतलब ऐसे तुम्हारे फ्री टाइम में ना मेरे को मोबाइल चलाना सिखा देना। सर मैं तो बोलता हूँ कि आप है ना ब्रांच वालों को बोलो कि खाली मेरा अकेले का लेक्चर ऑफलाइन लेना। ऐसे नहीं समझता है सर। हाँ सर, क्या नहीं बोलो समझते? उनको ऑफलाइन रखने। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो और कंफ्यूजन होता है फिर, ऐसे सामने सामने फिर देख के वही ऑफलाइन था, कुछ अच्छा था, ये सब चैप्टर उधर ही अच्छे लग रहे हैं हमको। अभी यार देखो, मेरे को भी पढ़ाने में थोड़ी ना इतना ज्यादा मजा आ रहा है, बट फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक। सर ऐसा बोलो ना कि ऑनलाइन में ऑनलाइन में स्टूडेंट को समझ ही नहीं रहा, हाँ हाँ, वो तो फिर उन्होंने वो क्या लोग बोला? ऑनलाइन में करेगा नहीं थोड़ी समझता अच्छे से। यस। ऑनलाइन में मतलब समझेगा भी ना तो ऐसा मतलब बोर होता है। मतलब यार, मतलब एक इंसान मर जाए पढ़ाते पढ़ाते और तुमको बोर होता है, वाह। सर बोर होने वाली बात नहीं नहीं सर, है, क्या बोर है ना नहीं होता, कंफ्यूजन बट बढ़ता सर जाता एकदम है। ऐसा नहीं अभी है। इधर ठीक है, इधर अब सर कुछ आप नहीं नोट्स है। कैसे निकालते हो? आप पेज पे बोर निकालते हो, सर वैसे सिर्फ जब आयुषी नोट्स को होते निकालते हैं। हो तो थोड़ा ऐसा फीलिंग आती है। हाँ वो बात है, हाँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऑफलाइन में अभी ना ऐसा पढ़ने का ऐसा लगता है, हाँ पढ़ रहे सर ये अच्छे से। चैप्टर जैसे ऐसे दिए ना, सर इसमें जरा नोट्स तो एकदम हार्ड ही सिस्टमैटिक है। ए भाई साहब, अभी देखो इमेज कैसा आया है कि पता नहीं? है? कैसा है पता है? जाने दो अभी भाई, तो वरना है ना, ऐसे भी प्रोफेसर से भाई साहब ऑनलाइन में बहुत घापची घापची कर रहे हैं। सर आप तो ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं, अगर एक कैसा है पता है, हम लोग है ना एक ही रेट पे बिकते हैं, और जब वो रेट पे बिक जाते हैं ना तो हम सर्विस देते हैं। ठीक। ठीक है सर। उससे नीचे हमको कोई खरीद नहीं सकता और उससे ऊपर हम जाना नहीं चाहते। ठीक। चलो अब 16th सम पे आते हैं, चलो बस हो गया। अब two sphere having radius and mass are suspended by a two strings of equal length from same point in such a way that the surface touches each other. अब भाई साहब
लॉजिकली सोचो, उसने जब ये दो स्ट्रिंग ली थी ना भाई साहब, तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे थे, मतलब इनिशियली कुछ ऐसा था, ऐसा देखो। बात समझा? समझा? हाँ सर। Yes. ये दोनों एक दूसरे के सरफेसेस को टच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखो फिर से उसने जादू किया है। अब देखो जादू क्या बोला है, उसने बोला है ऑन डिपॉजिटिंग चार्ज। नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हारे क्वेश्चन में देखो, यस सर यस। on depositing charge 4 into 10 raised to minus 6 on them मतलब दोनों पे 4 into 10 raised to minus 6 डिपॉजिट किया है। they repel each other in such a way that in equilibrium the angle between the strings becomes 60 degree। क्या बात समझा? मतलब भाई साहब, ये दोनों पे जब हमको चार्ज दिया, हमने चार्ज दिया दोनों पे, तो ये दोनों जाके एक 60 डिग्री एंगल पे इक्विलिब्रियम पे हो गए। क्या ये बात समझा? यस सर। यस। और चार्ज कितना दिया हमने, जरा बताओ तो, चार्ज बताओ तो जरा, हमने कितना दिया है? 4 into 10 raised to 6 माइक्रोकूलम। 10 raised to minus 6। हाँ, तो भाई साहब ये 4 into 10 raised to minus 6 दोनों पे दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों पे दिया तो दोनों रिपल करके एक जगह पे इक्विलिब्रियम होने चाहिए, और इक्विलिब्रियम हो गए 60 डिग्री पे, बराबर है? यस। आगे देखो उसने कुछ बोला होगा, आगे उसने कुछ बोला होगा, और वो कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखो उसने कुछ बोला होगा, क्या बोला है जरा ध्यान से सुनो। उसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन देम, ध्यान से देखो, if the distance from the point of suspension to the center of the sphere is 10 centimeter, sorry, if the distance from the point of suspension to the center of the sphere is 10 centimeter, find mass of each sphere। mass of each sphere बोल रहा है, वो डिस्टेंस कौन सा दे रहा है पता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ द स्पीयर का, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके भाई साहब सेंटर ऑफ द स्पीयर का, मतलब वो ये वाला डिस्टेंस दे रहा है।